रेट ऑफ द टाइटन एक बहुत ही मुनफरिद कहानी है जो कि देवताओं, ताकत और इंसानियत की बका के गिर्द घूमती है। कहानी शुरू होती है परसिस से, जो कि देवता यूज का बेटा है। शुरू में हमें बताया जाता है कि किसी जमाने में ये दुनिया देवता कंट्रोल करते थे, लेकिन परसिस ने उनमें से एक को मारकर इंसानों को आज़ाद कराया। अब वो तन्हा अपनी बीवी लाक की कब्र पर बैठा है और उसका एक बेटा है एलिस। परसे अपने बेटे को देवताओं की दुनिया से दूर रखना चाहता है। वो उसे एक जंगजू बनाने के बजाय सिर्फ एक आम सा माहीगीर बनाना चाहता है जो समंदर से मछलियां पकड़कर सादा जिंदगी गुजारे। लेकिन एलिस अपने बाप की तरह बहादुर बनना चाहता है। एक दिन वो लकड़ी के टुकड़े को तलवार में बदलते देखता है और समझता है कि उसमें भी कुछ खास ताकतें हैं। फिर हम देखते हैं कि यूज खुद परसिस से मिलने आता है और उसे बताता है कि लोगों का ईमान देवताओं से उठता जा रहा है और जैसे जैसे ये यकीन कम होता जाएगा वैसे वैसे टॉटलस की दीवारें, जो कि उनकी ताकत को रोके हुए हैं, गिरने लगेंगी। और जब वो मुकम्मल तौर पर गिर गईं तो बहुत पुरानी और खतरनाक शैतानी ताकतें वापस आ जाएंगी, जिनमें सबसे खतरनाक है करोनेस, जो कि यूज का बाप और सब देवताओं का बानी है। परसिस ये सब बातें सुनकर भी अपनी सादा जिंदगी में खुश था। वो नहीं चाहता था कि इसका बेटा उस देवताओं की लड़ाई में पड़े। लेकिन फिर रात को परसिस को एक ख्वाब आता है जिसमें वो टॉटलस की वो मट्टी देखता है जो बिखर रही होती है, और जैसे ही वो मुकम्मल तौर पर गिरती है तो इसमें से एक बहुत भयानक ताकत बाहर निकलती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि क्रूनेस होता है। कहानी का आगाज एक पुरानी गैरेक मुझ से होता है, जहां करूनस एक ताकतवर देवता था जो कि यूज, हेडीज और पोसाइडन का बाप था। रिवायत के मुताबिक करूनस अपने बच्चों को पैदा होते ही खा जाता था ताकि वो उसकी ताकत ना छीन ले, मगर उनकी मां ने चालाकी से इन तीनों को बचा लिया और बाद में उन्होंने करूनस को शिकस्त देकर उसे टॉटरस में कैद कर दिया, जो कि शैतानी ताकतों की जेल थी। मूवी में हम देखते हैं कि यूज अपने बेटे एरीज और भाई पोसाइडन के साथ एक खुफिया मकाम पर जाता है और वहां हेडीज से मिलता है ताकि टॉटरस की बचालक ही मकाम पर जाता है और वहां हेडीज से मिलता है ताकि टॉटरस की दीवारों को महफूज रखा जा सके। लेकिन यहाँ एक जबरदस्त धोखा होता है। हेडीज और एडीज आपस में मिले होते हैं। वो पोसाइडन को कत्ल कर देते हैं और यूज को कैद करके उसकी ताकत चूसना शुरू कर देते हैं। एडीज अपने बाप का कीमती थंडर टूल भी चुरा लेता है। अब कहानी में एक और अहम राज सामने आता है कि इन तीनों खुदाओं के पास 3 ताकतवर हथियार थे। पोसाइडन के पास समंदर का नेजा, हेडीज के पास थंडर टूल। जब ये तीनों हथियार इकट्ठे किए जाएं तो एक जबरदस्त ताकत बनती है। आरयूज के पास थंडर टूल। जब ये तीनों हथियार इकट्ठे किए जाएं तो एक जबरदस्त ताकत बनती है। सामे दोजस ताकत बनती है जो कि करोनस को भी खत्म कर सकती है। ये टूल्स एक इंसान हेफेस्टस ने बनाए थे। अब जैसे जैसे टटरस की दीवारें कमजोर हो रही हैं वैसे वैसे शैतानी मखलूकात बाहर आ रही हैं। हम 1-2 सरों वाले ड्रैगन को देखते हैं जो आग उगलता है और परसिस के गांव पर हमला कर देता है। परसिस जो कि यूज का बेटा है अपने बेटे हेलिस को बचाने निकलता है। बहुत सख्त लड़ाई के बाद और ड्रैगन को शिकस्त देता है, लेकिन खुद बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वो एक बुजुर्ग खातून के पास जाता है जो उसका इलाज करती है और उसे कहती है कि तुम देवता हो, अब तुम्हें लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। परसिस हिचकिचाता है क्योंकि उसकी बीवी ने उसे जंगू से दूर रहने का वादा लिया था, मगर बुजुर्ग औरत कहती है कि अब वक्त बदल चुका है, तुम्हें अपने बाप यूज को बचाना होगा। फिर वो हेलिस को साथ लेकर निकलता है और दोनों एक पुरानी मुकद्दस जगह पहुंचते हैं जो कभी 12 देवताओं का मिस्कन हवा करती थी। अब वो जगह बर्बाद हो चुकी है। इबादत के दौरान पोसाइडन जो कि शदीद जख्मी होता है उनके पास आता और सच बताता है कि कैसे उसके बेटे और भाई ने उससे धोखा किया। वो परसिस को कहता है कि एक इंसान से मिलो जिसका नाम अजनूर है, वो मेरा बेटा है। जैसे तुम यूज के डैमी गुड हो वैसे ही वो मेरा है। वो उसे अपना नीजा देकर रुखसत होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि पोसाइडन अपनी ताकत खो देने के बाद मट्टी में बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ग्रीक मत के मुताबिक देवता मरते नहीं बल्कि मट्टी में तहलील हो जाते हैं। रही होती है और वक्त तेजी से गुजर रहा है क्योंकि करूनस बेदार होने के करीब है। कहानी एक सनसनीखेज मोड़ पर दाखिल होती है जब यूज अपने भाई हेडीज से कहता है कि तुम ये सब कुछ क्रोनस के कहने पर कर रहे हो। तो एरीज बिला झिझक एतराफ करता है कि हाँ, अगर मैं क्रोनस को तुम्हारे हवाले कर दूंगा तो वो मुझे हमेशा की जिंदगी देगा, मैं कभी नहीं मरूंगा। इधर दूसरी तरफ परसिस अपने वालिद को बचाने के लिए तैयार हो चुका होता है और अजनोर की तलाश में निकलता है। इसी दौरान हम एक शानदार उड़ने वाले घोड़े पेगासस को देखते हैं। हेलिस यानी परसिस का बेटा बहुत खुश होता है इस घोड़े को देखकर। फिर परसिस अपने बेटे को एक दाई माँ के हवाले करता है, बौसते और खुद रवाना हो जाता है और रास्ते में इंडोरमिडा नामी मलका से मिलता है जिसकी कहानी हमें पिछले हिस्से में दिखाई गई थी। परसिस से बताता है कि जमीन खतरे में है क्योंकि टॉटरस की दीवारें कमजोर हो रही हैं, जिस पर इंडोरमिडा कहती है कि हमें भी इस सूरत हाल का इल्म है और हम अपनी फौज तैयार कर रहे हैं। फिर परसिस कहता है कि मैं एक इंसान अजनोर की तलाश में हूँ जो शायद तुम्हारी कैद में है। इंडोरमिडा उसे अजनोर से मिलवाती है
परसिस अपना तारुफ करवाता है कि वो यूज का बेटा है और पोसाइडन ने इसे भेजा है, जो अजनूर का वालिद है। अजनूर जो कि परसिस की तरह देवताओं पर यकीन नहीं रखता मगर ज़मीन को तबाही से बचाना चाहता है, वो परसिस की मदद पर आमादा हो जाता है और कहता है कि अपने वालिद का हथियार मुझे दे दो ताकि हम जल्द सफ़र तय कर सकें। वो एक अजीम कश्ती तैयार करवाता है और सब समंदर की तरफ रवाना हो जाते हैं क्योंकि उनका सफ़र तवील और ख़तरनाक है। अजनूर अपने वालिद के हथियार की ताकत से समंदर पार करने की कोशिश करता है। ये हथियार वही हैं जो तीनों देवताओं पोसाइडन, हेडीज और यूज के पास थे। उनकी मदद से ही वो टॉर्टरस पहुंच सकते हैं जहां करोनस कैद है। सब जब एक घने जंगल में पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ खतरा महसूस होता है और अचानक अजनोर पर हमला होता है और वो अपनी टीम से अलग हो जाता है। फिर हम देखते हैं कुछ अजीब मखलूक जिन्हें साइक्लोप्स कहा जाता है। ये देवहिकल मखलूक होते हैं जिनकी सिर्फ एक आंख होती है और दिमाग उनके घुटनों में। इनमें से एक को परसेस बहुत होशियारी से मार गिराता है। फिर जब मजीद साइक्लोप्स आते हैं तो वो परसेस के हाथ में देवताओं का हथियार देखकर उसे कोई खुदा समझ बैठते हैं। परसेस उनसे कहता है कि वो एक फरिश्ता से मिलना चाहता है, जिस पर सब साइक्लोप्स उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और आजिजी से अपने घुटने जमीन पर टेक देते हैं। अब हम टार्टस के अंदर की खतरनाक और सनसनीखेज हालात देखते हैं जहां यूज अपने भाई हेडीज से बात कर रहा होता है और कहता है, तुम क्यों गुमराह हो रहे हो? क्या तुम्हें याद नहीं हम सब एक ही माँ के बेटे हैं? दूसरी तरफ परसिस, अजनूर, साइक्लोन्स, मलका एंडोरमेडा और इसकी फौज हिफिस्टस के पास पहुंच चुके होते हैं। हिफिस्टस के साथ एक दाना और समझदार उलो भी दिखाया जाता है जो हर बात को गौर से सुनता है। मिल्का एंडोरमेडा हिफिस्टस से कहती है कि हमारे सब खुदाओं की जिंदगियां खतरे में हैं। अगर करोनस आजाद हो गया तो पूरी जमीन तबाह हो जाएगी। इस पर हिफिस्टस उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और एक पुरअसरार नक्शा निकालता है। इस नक्शे की खास बात यह होती है कि अगर किसी ने गलत रास्ता चुन लिया तो वो हमेशा के लिए इस भूल भलिया में गुम हो जाएगा। क्योंकि टार्टस को खुद हिफिस्टस ने बनाया था, इसलिए वो इन खुफिया रास्तों से वाकिफ होता है। वो सबको लेकर उस खुफिया दरवाजे तक पहुंचता है। तभी अचानक परसिस का दूसरा भाई एरीज वहां पहुंचता है और दोनों में शदीद लड़ाई छिड़ जाती है। एक जमीन को बचाना चाहता है और दूसरा खुद को अमर बनाना। इस लड़ाई में हिफिस्टस अपनी जान गिनवा देता है, लेकिन मरते मरते पोसाइडन के दिए गए हथियार से दरवाजा खोल देता है। वो दरवाजा सिर्फ 0-12 सेकंड के लिए खुलता है। सब जल्दी से अंदर भागते हैं। एरीज उनके पीछे आना चाहता है लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। वो सब उस खुफिया नक्शे की मदद से यूज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक गलत कदम उन्हें इन्हीं दीवारों में दफन कर सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूज अपने भाई हैडी से मुआफी मांगता है और कहता है मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की। जब हम सब ऊपर के महल में रहते थे तो मैंने तुम्हें नीचे का हिस्सा दिया। हैडी हैरान हो जाता है और उसे अपने भाई पर रहम आता है क्योंकि अब यूज की बहुत सी ताकतें करोनस के कब्जे में जा चुकी हैं और वो बेहद कमजोर हो चुका है। हेडीज उसकी मदद के लिए खड़ा हो जाता है। तभी एरीज वहां पहुंचता है और हेडीज से लड़ना शुरू कर देता है। इस दौरान परसिस भी वहां पहुंचता है और अपने वालिद को बचाने की कोशिश करता है। वो यूज का हथियार ठंडर उठाकर बड़ी एहतियात से उसे जमीन से निकालता है और एंडोरमेडा के महल में ले जाता है। लेकिन क्योंकि यूज की ताकतें अब भी करोनस के पास हैं, वो कुछ नहीं कर सकता। इसकी सारी उम्मीदें सिर्फ अपने बेटे परसिस पर टिकी होती हैं। महल की फौज तैयार खड़ी होती है मगर वो करोनस का मुकाबला नहीं कर सकती। अब परसिस को एरीज से अपने वालिद का हथियार ठंडर लेना होगा, साथ ही यूज के भाई पोसाइडन का दिया हुआ हथियार ट्राइडेंट और हेडीज का हथियार फोर्क नाइफ भी दरकार होगा। इन तीनों ताकतवर हथियारों को यकजा करके ही करोनस को खत्म किया जा सकता है, लेकिन ये सब कुछ आसान नहीं। इसके लिए परसेस को अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़ सकती है। अब देखना यह है कि अगले लम्हों में क्या होता है। क्या वो कामयाब होगा या सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? एक तरफ हम देखते हैं कि एंडोमिस के महल में बहुत से मनफी और खतरनाक मखलूक टार्टस से निकल कर आ रही होती है। वो इंसानों पर हमलावर होकर तबाही मचा देती है। हर तरफ चीखो पुकार होती है। दूसरी तरफ परसिस एरीज के पास पहुंचता है, मगर सबसे बड़ा धचका तब लगता है जब एरीज अपने साथ परसिस के बेटे हेलिस को लाता है। परसिस अपने बेटे को दुश्मन के साथ देखकर चौंक जाता है। वहां जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। हेलिस जिसने बचपन में लकड़ी से खुद एक तलवार बनाई थी, वही तलवार लेकर अपने दादा एरीज को जख्मी करता है और फिर परसिस मौके पाकर ठंडर हथियार से वार करके एरीज को खत्म कर देता है। इस तरह ठंडर वापस परसिस के कब्जे में आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कमजोर हो चुका यूज महल में बैठा होता है जब उसका भाई हेडीज आता है और अपनी ताकतों का कुछ हिस्सा इसे देता है। जैसे ही वो ताकत उसमें दाखिल होती है, यूज की सफेद दाढ़ी स्याह होने लगती है और वो फिर से जवान हो जाता है। दोनों भाई यानी यूज और हेडीज मैदान जंग में उतरते हैं। तब हम देखते हैं कि करोनस भी कैद से बाहर आ चुका है
उसका एक बुलंद हाथ उठता है और इससे आग का लावा लोगों पर बरसता है। फौज एक एक करके खत्म होती जाती है। इसी वक्त परसिस अपने उड़ने वाले घोड़े पैगनेट पर सवार होकर मैदान में पहुंचता है। वो घोड़े पर बैठकर सीधा करुनिस के मुन्ना की तरफ बढ़ता है। उसके पास वो तीनों खुदाई हथियार मौजूद होते हैं। अचानक एक जोरदार धमाका होता है और हम देखते हैं कि करुनिस का मुकम्मल खात्मा हो चुका होता है। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ जाती है। परसे अपने वालिद यूस से मिलता है जो बहुत कमजोर हो चुका होता है। और फिर जैसे हेडीज का भाई पोसाइडन मिट्टी में तब्दील होकर उड़ गया था, वैसे ही यूस भी मिट्टी बनकर बिखर जाता है। अब 3 भाइयों में से सिर्फ हेडीज बाकी बचता है, जो खुद भी कमजोर हो चुका होता है क्योंकि उसने अपनी कुछ ताकत यूस को दे दी थी। वो परसिस का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी बुराइयों को खत्म करके उसमें नेकी का जज्बा पैदा किया। फिर वो खामोशी से वहां से रुखसत हो जाता है। अब चूंकि यूस मर चुका है, उसकी जगह परसिस कुत्ताओं की दुनिया का नया रहनुमा बन जाता है और पोसाइडन की जगह उसका बेटा अजनोर संभालता है। आखिर में हम देखते हैं कि परसे अपने बेटे को एक वजनी तलवार देता है जो बच्चे के लिए उठाना मुश्किल होता है, लेकिन वो उसे समझाता है कि वो किस खानदान से है। इस कदादा यूस था जिसकी दुनिया में बहुत इज्जत थी और उसका बाप एक डमी गुड है। अब इस बच्चे को आने वाले वक्त की जिम्मेदारी संभालनी है। और इसी पैगाम के साथ ये फिल्म अपने इख्तिताम को पहुंचती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि नेकी और इत्तेहाद की ताकत कैसे हर बुराई को ख़त्म कर सकती है, और ये कि सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि नीयत भी अहम होती है, तभी खुदा भी अपना किरदार बदलते हैं।